न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4 बजने वाले हैं और लगातार न्यूज नेशन की मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। न्यूज नेशन की मुहिम संजय राउत माफी मांगो। कल न्यूज नेशन के कैमरे पर संजय राउत ने कंगना रनौत को गाली दी थी, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। आज संजय राउत सुबह सुबह अपने घर से निकले, एक बार फिर से न्यूज नेशन के कैमरे पर आ गए और जस्टिफाइड कर दिया अपने कल के स्टेटमेंट को और कह दिया वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि कंगना रनौत ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज नेशन के कैमरे पर जिस तरीके से संजय राउत ने गाली दी थी उस पर करारा जवाब दिया है। संजय राउत को जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। करीब 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो जारी किया है कंगना रनौत ने और इस वीडियो में उन्होंने संजय राउत की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कंगना रनौत ने कि दरअसल इसी मानसिकता की वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। कंगना रनौत ने यह भी सवाल किया कि आमिर खान को इस देश में डर लगता है, नसरुद्दीन शाह को देश में डर लगता है, वो कहते हैं तो उस पर संजय राउत कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुझको लेकर उन्होंने बयान दिया। 9 तारीख को मुलाकात होगी। सुनिए कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसे डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत के इस बयान को आपने सुना। संजय राउत पर तीखा वार। 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो। इस 1 मिनट 45 सेकंड के वीडियो के एक एक शब्द में कंगना रनौत का गुस्सा झलक रहा है। कंगना रनौत का गुस्सा, जिस तरीके से उन्हें गाली दी गई, कंगना रनौत का गुस्सा, जिस तरीके से शिवसेना के नेताओं ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत कही। आज सुबह सुबह लगातार हम इस मुहिम पर बने हुए हैं और हमारे चैनल पर शिवसेना के एक नेता ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत कही। कंगना रनौत ने सबका जवाब दिया है और कह दिया है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए शौक से। 9 सितंबर को मुंबई में मुलाकात होगी, यानी एक तरीके से जंग का ऐलान कंगना रनौत की ओर से। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल ठाकुर हिमाचल के मनाली से और साथ ही विकास श्रीवास्तव लगातार मुंबई से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आता हूं विशाल ठाकुर। विशाल ठाकुर के पास मैं जाऊंगा और उसके बाद विकास श्रीवास्तव के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिरकार देश गुस्से में क्यों है। उससे पहले आप सुनिए कि कंगना रनौत गुस्से में क्यों है, और उससे पहले ये इसलिए भी सुनिए क्योंकि न्यूज नेशन ने क्यों आखिरकार इसे मुहिम बनाया। सुनिए संजय राउत का बेशर्मी भरा बयान। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाए? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं
हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। तो आपने सुने दोनों बयान। संजय राउत ने किस तरीके से गाली दी थी कंगना रनौत को कल, जब हमारे सहयोगी उनसे सवाल कर रहे थे। कंगना रनौत पर जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला था, उन्होंने गाली के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। 24 घंटे के अंदर जवाब आ गया कंगना रनौत का, और जवाब आ गया कि 9 सितंबर को मुंबई में मुलाकात हो रही है। संजय राउत का बेहद अपमानजनक बयान, और दरअसल मसला सिर्फ कंगना रनौत का नहीं है, मसला इस देश की महिलाओं के सम्मान का है। इसीलिए न्यूज नेशन ने कल से इसे मुहिम बना दिया। सोशल मीडिया पर यह टॉप ट्रेंड करने लगा। लगातार हैशटैग संजय राउत माफी मांगो, इस मुहिम के साथ हम बने हुए हैं। लगातार कल से हमारे सहयोगी उनके घर के बाहर डटे हुए थे। विकास श्रीवास्तव अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास श्रीवास्तव सुबह घर पर मौजूद थे संजय राउत के, और संजय राउत जब घर से बाहर निकले तो सुनिए कैसे उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मनुष्य के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए, मतलब सर आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है सर, ये तय है कि आप माफी में नहीं मांगेंगे। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। उम्मीद है कि संजय राउत ने कंगना रनौत के जवाब को सुना होगा। विशाल ठाकुर हिमाचल के मनाली से, जहां पर इस वक्त कंगना रनौत मौजूद है अपने घर में अपने परिवार के साथ, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल ठाकुर, 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो, 1 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में हर एक शब्द में कंगना रनौत का गुस्सा, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, और इस आक्रोश को झेल पाना शायद संजय राउत के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला। देखिए, जिस तरह से जो कंगना रनौत है, उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया पर जो अपना वीडियो डाला है, उसके बाद संजय राउत ने कहीं नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतना करारा जवाब जो है वो कंगना की तरफ से मिलेगा। और साथ ही जो कंगना ने साफ तौर पर कहा है कि जो शिवसेना के जो नेता हैं, उनकी मानसिकता क्या है, महिलाओं के प्रति वो क्या सोच रखते हैं, इसको दर्शाया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग जो बात करते हैं, उसके बाद जो है अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना के नेता है, उनकी मानसिकता को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और साथ में जो देश में असुरक्षित महसूस करते हैं, उन पर भी सवाल उठाए हैं कि जब वो कहते हैं देश के प्रति गलत व्यवहार या गलत शब्द कहते हैं, तब तो शिवसेना कुछ नहीं कहती है। जब कंगना रनौत ने किन्हीं मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती है, तो उनके खिलाफ जो है अशब्द कहे जाते हैं। तो इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर दोहरे मापदंड की जो है वो बात की है कि एक तरफ ठीक है विशाल ठाकुर, मैं आता हूं आपके पास। कंगना रनौत ने तो ये भी सवाल पूछा है कि आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह कहते हैं देश में डर लगता है, तो संजय राउत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? 9 सितंबर को मुलाकात होगी। विकास श्रीवास्तव, 9 सितंबर को कंगना रनौत ने हुंकार भर दी है एक बार फिर से। 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। संजय राउत इस समय कहां है? राकेश, देखिए इस वीडियो मैसेज को अगर कंगना की तरफ से मैं एक युद्ध का शंखनाद कहूँ तो गलत नहीं होगा। उनका लहजा यही कह रहा था कि 9 तारीख को वो मुंबई आ रही हैं और शिवसेना जो करना चाहती है कर ले। उनमें रत्ती मात्र किसी प्रकार का भय नहीं है, और वो ये मानती हैं कि उन्होंने अब तक जो भी कहा या किया वो बिल्कुल सही है। इस वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया है संजय राउत को, बल्कि उनको बुरी तरीके से लताड़ा है, उनको बेनकाब करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ ये कहा है कि आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह सरीखे लोग जब पूरे देश को गाली देते हैं, ये कहते हैं कि इस देश में उन्हें डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह ये बोलते हैं कि वो आने वाले पीढ़ियों को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ियां खतरा महसूस करती हैं इस देश में। तब संजय राउत सरीखे नेता कुछ बोलते क्यों नहीं है? और आज उन्होंने कंगना को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि कंगना ने शिवसेना को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, तो खुद की भड़ास वो अपनी जुबान से अपशब्दों के जरिए निकाल रहे हैं।
ये कंगना का इस वीडियो मैसेज में बोलना था। कंगना ने ये चुनौती स्वीकार कर ली है, ललकारा है शिवसेना को कि 9 तारीख को वो आ रही हैं और शिवसेना नहीं, जो करना मसला चाहे विकास कर सकती है, वो मुलाकात करेंगी। विकास हर मसला यहाँ चुनौती लेने या देने का नहीं है, मसला ये कोई चैलेंज गेम का नहीं है। ये संजय राउत को ये बात समझनी चाहिए। ये मसला दरअसल अब इस देश की महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के सम्मान का है। इसीलिए न्यूज नेशन ने इसे मुहिम के तौर पर बनाया, जिसे कंगना रनौत ने अपना समर्थन दिया। इस तरीके की भाषा इस देश की किसी भी महिला के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खासतौर पर संजय राउत को यह बात समझनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी के सुप्रीमो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। ये बात संजय राउत को समझनी चाहिए। उनकी पार्टी के लोग कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बातचीत कहते हैं, मुंह तोड़ने की बातचीत करते हैं। क्या ये एक सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता को ये शोभा देता है कि इस तरीके से? और आज आपने जब सवाल किया तो आपके सवालों का कितनी बेरुखी से उन्होंने जवाब दिया। आपकी माइक आईडी को हटाकर वो जबरदस्ती कार में बैठ गए, माफी मांगने से इनकार करते रहे। माफी मांग लेते तो छोटे हो जाते, या मान लेते कि उन्होंने गलती में कह दिया तो वो बड़े हो जाते, उनका कद बढ़ता, छोटे नहीं होते वो। चलिए हम आपके पास आएंगे विकास, लेकिन कंगना रनौत ने अब ये साफ कर दिया है कि वो संजय राउत और शिवसेना की धमकियों से डरने वाली नहीं है। कंगना रनौत ने यह साफ कर दिया है, संजय राउत को जो करना है करे, शिवसेना को जो करना है करे। वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। मुंबई महाराष्ट्र अकेले संजय राउत या शिवसेना की नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत के इस बयान को आपने सुना, बार बार सुनिए इस बयान को, और बार बार इस बयान को इस समय संजय राउत कहीं भी हो उन्हें सुनना चाहिए। और हो सके तो उद्धव ठाकरे कंगना रनौत के इस बयान को सुने, और बेहतर तो होता कि उद्धव ठाकरे इंटरप्ट करते, संजय राउत को टोकते, उनसे माफी मांगने के लिए कहते, लेकिन उद्धव ठाकरे चुप हैं। तो सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे का समर्थन हासिल है संजय राउत को, जो कुछ उन्होंने कहा? इसीलिए न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम को उठा रहा है, क्योंकि न्यूज नेशन के कैमरे पर आकर संजय राउत ने कंगना रनौत को गाली दी, इस देश की महिलाओं का अपमान किया। इसीलिए न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम पर बना है। हैशटैग संजय राउत माफी मांगो, आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करिए और संजय राउत को टैग करके, न्यूज नेशन को टैग करके संजय राउत से कहिए कि संजय राउत माफी मांगे, और यही बेहतरी है उनकी सियासत के लिए भी। विकास श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, कंगना के 1 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने अपनी फिल्म झांसी की रानी में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया था, लेकिन असल किरदार में भी वो अब वीरांगना की तरह नजर आई हैं। उनकी आंखों में अंगारे, आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल किया, आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है तो संजय राउत चुप रहते हैं, शिवसेना चुप रहती है। पहले भी वो इस्लामिक बॉलीवुड के खिलाफ बोल चुकी हैं, तो क्या ये मान लें खान गैंग के इशारे पर शिवसेना इस वक्त चल रही है, संजय राउत चल रहे हैं? राकेश, देखिए, कंगना दरअसल इसी बेबाकी के लिए जानी जाती है कि वो सच कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करती, भले ही फिर उनके निशाने पर कोई भी हो। जिस तरीके से खान गैंग को टारगेट किया, इस्लामिक बॉलीवुड को
की सच्चाई को सामने लाया है कंगना ने, उससे जरूर शिवसेना तिलमिलाई है। और शिवसेना की ये तिलमिलाहट बताती कि कहीं ना कहीं उसी खान गैंग के दबाव में सब कुछ किया जा रहा है। जिस तरीके से कंगना को टारगेट किया जा रहा है, ये खान गैंग का ही दबाव है। बॉलीवुड में जिस तरीके से आधिपत्य जमाया जा रहा था, बड़े ही छद्म तरीके से इस्लामिक बॉलीवुड बनता जा रहा था, उसे जो उजागर करने का काम कंगना ने किया है, उसको लेकर शिवसेना तिलमिलाई है। ये एक चोली और दामन का रिश्ता जो शिवसेना और खान गैंग के बीच में था, ये अब एक्सपोज हो रहा है, जिसकी तिलमिलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। और इस 1 मिनट 45 सेकंड के वीडियो में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है राकेश, मैं बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर ये सरासर आरोप लगा दिए गए हैं संजय राउत पर कि ये संजय राउत जैसे नेताओं के दूषित मानसिकता का नतीजा है। पहली चीज़, पहला करारा जवाब। दूसरा ये कि आमिर खान और नसरुद्दीन शाह सरीखे लोग जब देश को गाली देते हैं, बोलते हैं कि देश में डर लगता है, तब संजय राउत कुछ नहीं कहते, संजय राउत सरीखे नेता कुछ नहीं कहते। दोहरा मापदंड यहाँ पर दिखता है। और इस वीडियो का सैल्यूटेशन आप देखिएगा, जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र दरअसल संजय राउत के मुंह पर एक तमाचे की तरह होगा, जिसमें कंगना अपना महाराष्ट्र प्रेम भी दिखाती नजर आ रही हैं। वो ये नहीं कह रही है कि वो महाराष्ट्र से अलग हैं, महाराष्ट्र का नहीं, और विकास कंगना रनौत ने ये सवाल उठाया, कंगना रनौत ने सवाल उठाया कि मुंबई और महाराष्ट्र क्या अकेले संजय राउत का है, क्या अकेले शिवसेना का है, क्या शिवसेना का आधिपत्य है? इस बात को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मैं विशाल ठाकुर का रुख करता हूं। विशाल, जिस तरीके से कल न्यूज नेशन के कैमरे पर संजय राउत ने गाली दी, उसका जवाब तो दिया कंगना रनौत ने। बड़ी बात तो यह है कि कंगना रनौत को अब खुलकर और सामने आ जाना चाहिए, न्यूज नेशन के कैमरे पर आकर भी उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए और साथ ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो संजय राउत की सच्चाई है वो सामने रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, न्यूज़ नेशन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो मनाली में है और कई बार उनसे संपर्क करने के साधने की भी कोशिश की गई है और वहाँ से कंगना रनौत की तरफ से जवाब भी आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समय आने पर मैं मीडिया के सामने आऊँगी। और जिस तरह से बेबाकी के साथ आज उन्होंने जवाब दिया है, संजय राउत ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतना करारा जवाब मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो है क्या सोच है शिवसेना की, उसको भी यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और जिस तरह से हमारी लगातार जो है कंगना रनौत से बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं मीडिया के सामने आऊंगी, लेकिन अभी कुछ समय उन्हें चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शिवसेना के नेता हैं वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी हद तक वो गिर सकते हैं, कितने अपशब्द जो है वो एक महिला को लेकर कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से आज करारा जवाब दिया गया है, आने वाले समय में भी न्यूज नेशन जो है, लेकिन विशाल ठाकुर ये संजय राउत भूल रहे हैं, शिवसेना का होगा वो विशाल ठाकुर संजय राउत भूल रहे हैं कि इस बार उनका पाला एक वीरांगना से पड़ा है, इस देश की महिला से पड़ा है और वो इस बार संजय राउत को सबक सिखाने के मूड में है। वो इस बार शिवसेना को इसलिए सबक सिखाने के मूड में है कि हर बार शिवसेना की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हर बार संजय राउत के इस तरीके से बयान नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। कंगना रनौत ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार आर पार की जंग में है, इसीलिए उन्होंने कहा आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए, 9 सितंबर को मुंबई में मुलाकात होगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक जरूर ले रहे हैं। मुहिम हमारी जारी है, मुहिम संजय राउत माफी मांगो। जल्द वापस लौटते हैं।